हर समय लड़कियों से घिरे रहने वाले केशव को सच्चे प्यार पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे देखकर सोच बदल गई। केशव को अपना प्रोफेशन बेहद पसंद है। एक अलग ही दुनिया और नशा है इस काम का। इसकी वजह से ग्लैमर की दुनिया से उसका नाता तो जुड़ ही गया था। साथ ही जब उसके पास आने वाली महिला खुश होकर थोड़ी इतराती हुई लौटती तो उसे वो अपनी सफलता मानता। बतौर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा खासा नाम और पैसा कमा चुका था वो। बड़े बड़े घरों की महिलाएं उसके पास मेकअप कराने आती थीं और अपने लुक से प्रसन्न हो उसे मोटी टिप भी दे जाती थी। उन्हें वो अपने यहाँ काम करने वाले सहायकों के बीच बांट देता था। केशव को लगता था कि वो भी एक कलाकार है। फर्क इतना है कि चित्रकार कैनवास में रंग भरता है और वो चेहरों पर रंग लगाता है, उन्हें अपनी कला से और सुंदर बनाता है, लेटेस्ट लुक देता है। मेकअप सिखाने के लिए वो क्लासेस भी लेता है और यही कारण है कि वो हमेशा लड़कियों और महिलाओं से घिरा रहता है। हर उम्र की महिलाएं उससे मेकअप सीखने आती हैं, क्योंकि आखिर सुंदर दिखने की चाह का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। खुद कुंवारा था और शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। प्यार को केवल किताबों में पढ़े जाने वाला शब्द मानता था। ना तो उसने कभी उसे महसूस किया था, ना ही किसी को प्यार के लिए जीते मरते देखा था, सिवाय फिल्मों के। उसे लगता था कि प्यार केवल स्त्री पुरुष की शारीरिक भूख के साथ जुड़ा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उससे मेकअप सीखने जो लड़कियां आती थीं, उनमें से कई पहले उसके सिखाने के हुनर पर फिदा हुई, फिर उस पर। केशव, तुम बहुत स्मार्ट हो और हाथों में तो जादू है, तभी तो हमारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हो। शीशे में खुद को देखते हुए इठलाते हुए कोई लड़की कहती, केशव, यू आर टू हैंडसम, आई लाइक यू, मैरी मी। एक दिन तो एक महिला ने ये तक कह दिया था। तब वो हंसकर बोला था, मैडम, आपकी उम्र के हिसाब से शायद मैं थोड़ा छोटा हूँ, मुझे आपकी उम्र तक पहुँचने दीजिए, फिर सोचेंगे। तब वो अपनी भौं पर हाथ फेरते हुए बोली थी, यू आर टू नॉटी, जब तुम 40 साल के होगे तब तक मैं 55 की हो जाऊंगी। ओह नो, इतना लंबा इंतज़ार मैं नहीं कर सकती। उसके मेकअप स्टूडियो में भीड़ लगी रहती थी सारे दिन। हालांकि उसके पास अन्य ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट थे, पर ज़्यादातर उसकी पुरानी क्लाइंट उसी से मेकअप करवाना पसंद करती थी। क्लासेस तो खैर वो खुद ही लेता था। हैरानी तो उसे उस दिन हुई जब एक पुरुष उसके पास आया और बोला, मैं मेकअप करना सीखना चाहता हूँ, आप क्या इसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं? तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलाता हूँ, आप उसके लिए नाम लिखवा सकते हैं। जैसे ही एक बैच तैयार हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। नहीं, प्रोफेशनली नहीं, मैं बस बेसिक मेकअप सीखना चाहता हूँ। कौन कौन से उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें कहाँ और कैसे लगाया जाता है, बस इसकी जानकारी मिल जाए। दरअसल मैं अपनी पत्नी के लिए इसे सीखना चाहता हूँ। वैसे तो उसे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका मन बहुत सुंदर है। उसके चेहरे से एक स्वाभाविक नूर बरसता है, लेकिन उसे शुरू से ही सज धज कर रहने का शौक रहा है। मेकअप करना उसे बहुत पसंद है। वो खुद भी सीखने आ सकती थी। नहीं, मैं ही सीखना चाहता हूँ। केशव को उसकी बात सुनकर जितना आश्चर्य हुआ, उतनी ही अचंभित उस समय
वहाँ मौजूद महिलाएं थीं। आप क्या उन्हें किसी तरह का सरप्राइज देना चाहते हैं? केशव खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है और इस प्रोफेशन में पुरुषों का होना कोई अजीब बात नहीं थी। पुरुषों के लिए अलग से सैलून, मसाज पार्लर, ट्रीटमेंट सेंटर भी बन गए हैं, लेकिन पत्नी का मेकअप करने के लिए उसे सीखना कुछ समझ नहीं आया। नहीं, किसी तरह का सरप्राइज नहीं देना चाहता। वो खुद यहाँ आकर सीखने में असमर्थ है। मेरी पत्नी को लंबे समय से डायबिटीज़ है, उसकी वजह से उसके शरीर में कमजोरी तो आ ही गई है, साथ ही उसे दिखाई भी ठीक से नहीं देता, धुंधला सा ही देख पाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात से दुखी हो, इसलिए मैं मेकअप करना सीखना चाहता हूँ ताकि अपने हाथों से उसका मेकअप कर सकूँ, उसे सजा संवार सकूँ। बस इस बात को लेकर दुखी ना हो कि वो पहले की तरह तैयार नहीं हो सकती। मैं उसे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। केशव खामोश खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस आदमी की भावनाओं को क्या नाम दे, जो अपनी पत्नी के लिए मेकअप तक सीखने को तैयार हो। उसने सोचा कि प्यार शायद यही होता है। आज उस एहसास को वो समझ पा रहा था जिसे बरसों से नकारता आ रहा था। प्यार क्या सचमुच होता है? वो केवल किताबों में पढ़े जाने वाले शब्द नहीं है। मेकअप करते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके दिमाग पर चढ़ी बाहरी मेकअप की मोटी परत जैसे झड़ गई हो। तो दोस्तों, ये थी एक और प्यार की कहानी जो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। दोस्तों, ये भी प्यार है और एक सच्चा, ईमानदार और पवित्र प्यार है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को खुश, सजा संवरा देखने के लिए खुद उस कला को सीखना चाहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।